उत्तर प्रदेश राज्य में सहायक अध्यापकों के लिए एक बड़ी भर्ती आपकी ओपन होने वाली है। इसमें क्या है कि आप लोग जो है, जिन लोगों ने जिस तरीके से पीजीटी टीजीटी में आवेदन किया हुआ है, उन लोगों को समान रूप से एक मजबूत तैयारी का आधार उनका मजबूत हो चुका होगा, क्योंकि वे उस स्तर की तैयारी कर रहे हैं जो सिलेबस लगभग यहाँ इस असिस्टेंट टीचर्स के एग्ज़ाम में यूपीपीएससी के माध्यम से पूछा जाता है। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक ऐसी संस्था है जो एग्ज़ाम्स और आपकी भर्ती प्रक्रिया को कराने में काफ़ी जल्दी जो है अपनी प्रोसेस रखती है और बहुत ही जल्द भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कराती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यूपीपीएससी के माध्यम से होने वाले एग्ज़ाम्स का जो आपका क्वेश्चन पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ पीसीएस स्तर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो भले ही वो एलटी ग्रेड की आपकी भर्ती हो या किसी अन्य भर्ती के विज्ञापन यूपीपीएससी के माध्यम से निकाले जाते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है। यदि उसमें क्वालिफाई की कंडीशन रख दी जाए, जैसा कि इस भर्ती में है कि प्रत्येक पार्ट में आपको 40% मिनिमम स्कोर करना होगा, तभी आप जो है क्वालिफाई माने जाओगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको जॉब निकालना, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 10,000 पदों के लिए वो भर्ती हुई प्रक्रिया हुई थी, और उसमें लगभग 6,000 सीटें ही भर पाई थी, बाकी 4,000 सीटें इसी कारण से आपकी खाली रह गई थी क्योंकि वहाँ कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। चलिए थोड़ा सा इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। कब इसके आवेदन होंगे, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या इसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आयु और फीस वगैरह मांगी जाती है। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए नोटिफिकेशन के संबंध में, तो देखिएगा यूपीपीएससी ने के लिए जो है ब्यौरा भेजेगा, और ये जो है तैयारी कर ली है सरकार ने। सभी राजकीय कॉलेज, जितने भी आपके राजकीय कॉलेज हैं, उनमें जो है असिस्टेंट टीचर्स के लिए जो भी पद रिक्त हैं उनका ब्यौरा जो है आपको सरकार के द्वारा बताना होगा, और फिर वो जो ब्यौरा है, जो भी आपके रिक्त पद हैं, वो यूपीपीएससी को भेजे जाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने आदेश जो है जारी कर दिया गया है। अब ये जो ब्यौरा है, जो संभावना है कि जुलाई मंथ में जो है यूपीपीएससी के पास पहुंचा दिया जाएगा, और संभावना यही है कि अगस्त माह में इसका जो है नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगा। अगस्त माह में आपके ऑनलाइन फॉर्म जो हैं शुरू हो जाएंगे, और अगस्त में मध्य के बाद ही ये ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो पाएंगे। शुरू अगस्त में मुश्किल है आपके ऑनलाइन फॉर्म आना। इसके लिए आपका एग्ज़ाम्स की यदि बात की जाए तो देखिएगा यूपीपीएससी ज़्यादा टाइम्स आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए नहीं देता है। यदि अगस्त में आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो संभावना यही है कि अक्टूबर या आपका नवंबर में वो एक फिक्स डेट आपको देगा, क्योंकि जब फॉर्म भराया जाता है तभी इसकी जो है डेट निश्चित कर करके यूपीपीएससी देता है। तो अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम्स इसका हो जाएगा। अब इस एग्ज़ाम्स में आपको तैयारी रखनी चाहिए अपनी, जिस तरीके से आप जो है टीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो मैं आपको सिलेबस में डिस्कस करूँगा। हालांकि एक अन्य पार्ट इसमें पूछा जाता है जो जनरल स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है, और उसमें जो है मैथ, रीजनिंग या आपके सामान्य ज्ञान, इस तरीके के सभी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जो पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। पिछली बार जो है अपने सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स मजबूत थे, लेकिन इस पहले पार्ट में स्टूडेंट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैंने आपको बताया कि 40% स्टूडेंट नहीं ले पाए थे और क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जिसके कारण जो है उनको भर्ती होने का मौका जो है गंवाना पड़ा। क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो बिल्कुल टीजीटी वाली इसमें क्वालिफिकेशन है, टीजीटी वाली ही आपसे क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी जाती है। उसमें क्या है कि आपके ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी 50% होनी चाहिए मिनिमम, और आपका जो बीएड है या इसके इक्वल कोई डिग्री है, डिग्री ही इसमें मान्य होगी। डिप्लोमे जैसे आपका डीएलएड, बीटीसी वगैरह है वो मान्य नहीं होगी, वो भी आपको 50% कम से कम मिनिमम मार्क्स के साथ रखनी चाहिए। 45% रखा जाता है जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है। रिजर्व में दो कैटेगरी को शामिल किया गया है, एससी एसटी
बाकी जो आपकी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है यहाँ पर 50% के लिए ही अपना जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन में रखना होता है। SC ST को छूट दी जाती है। आयु की बात की जाए तो एज देखेगा यहाँ पर इस तरीके से काउंटिंग होती है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 21 से आपकी 40 तक होती है। ओबीसी के लिए 21 से शुरू होती है, कम से कम आपकी 21 ही रहेगी और 43 तक आपकी मान्य होती है। SC ST और आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए जो एज है वो 21 से लेकर के आपकी 45 तक होती है। तो 21 से 45 वर्ष तक आपकी एज मानी जाएगी यदि SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ से आपको जो है एज के बारे में नॉलेज मिल जाती है। फीस की बात की जाए तो देखिएगा आवेदन शुल्क जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो शुल्क है वो यहाँ पर रखा जाता है और 125 रुपये का 125 का है। SC और ST के लिए जो शुल्क है या आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए जो शुल्क है वो 65 है और PH कैंडिडेट के लिए जो शुल्क है वो 25 रुपये है। तो शुल्क यहाँ पर ज़्यादा मायने नहीं रखता है, फीस आपकी ज़्यादा नहीं है। यही कारण है कि इसमें आवेदन जो है अच्छे खासे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए और आपकी जो वेतन की बात की जाए तो वेतन जो है इसका अच्छा खासा रहता है। शुरुआती सैलरी आपकी जो है 50,000 रुपये होती है। 50 के यानी के का अर्थ होता है 1000 से मतलब होता है, तो जिसके पीछे भी के लिखा होता है वो 1000 में काउंट होता है। अर्थात यहाँ पर 50 के लिखा हुआ है तो 50,000 आपका जो है वेतन होता है, शुरुआती वेतन। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका टोटली रिटन के बेसिस पर होता है, इसमें कोई इंटरव्यू आपका नहीं होता है। यहाँ पर बात की जाए तो 150 क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स आपके होते हैं और टाइम जो है काफ़ी कम होता है, 120 मिनट का होता है। जैसे आपका जो है पार्ट फर्स्ट पूछा जाता है जिसको जो है यहाँ पर सामान्य अध्ययन का नाम दिया गया है। तो सामान्य अध्ययन में आपसे जो क्वेश्चंस है वो देखिएगा यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के भी आते हैं, जीके और करंट और आपसे जो है यहाँ पर मैथ और आपके जो है रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो जनरल कंपटीशन में आते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेंगे हिंदी के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के भी। तो ये जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं 30, ये जो है काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं उनको जो है क्वालिफाई में जो है 12 क्वेश्चन बिल्कुल राइट करने होते हैं 30 में से, तभी आप 40% पर क्वालिफाई कर पाओगे। हालांकि ये जो 40% है ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, 40% पर आपको क्वालिफाई माना जाता है। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए ये जो है 30% पर क्वालिफाई माना जाता है। तो ये जो 40% है ये लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 की आपकी होती है, जिसका तात्पर्य ये है यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो, 1 सही करते हो तो आपको जो है 0 अंकन दिया जाएगा, अर्थात बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ 40% लाना बहुत टेढ़ी खीर साबित होती है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो सब्जेक्ट अपने पार्ट में तो स्टूडेंट्स मजबूत होता है, लेकिन यदि समझिएगा कोई स्टूडेंट साइंस का है तो वहाँ जीके और करंट उसकी जो है थोड़ी वीक होती है, जिसके कारण वो बाहर हो जाता है। यही कारण है कि साइंस की जो आपकी वैकेंसी थी वो जो है टोटली 70% आपकी खाली रह गई थी, जिसमें क्या था कि SC और ST और OBC के कैंडिडेट्स काफ़ी कम मात्रा में मिले थे और जनरल की भी कुछ सीटें खाली रह गई थी, और यही रीज़न है कि स्टूडेंट जो है इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बात करें इसकी कट ऑफ के संबंध में तो देखिएगा 2018-19 में तो इसमें क्या है कि कुल 15 सब विषयों के लिए ये आवेदन मांगे जाते हैं। 15 विषय इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इस तरीके से साहित्य के सब्जेक्ट होते हैं, और आपके जो है सोशल साइंस, साइंस, मैथ और आप बायो के अलग वैकेंसी जो होती है, कंप्यूटर, आर्ट्स और आपका म्यूजिक, इस तरीके से कुल मिलाकर के 15 सब्जेक्ट होते हैं और सभी में जो है अलग अलग कंडीशन आपकी होती है। यदि आप हिंदी से आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए।
बायोलॉजी वालों को काफ़ी दिक्कत होती है, जूलॉजी और बॉटनी उनके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप आवेदन कर पाओगे। साइंस वालों के लिए दो कंडीशन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपको जो है स्नातक होना चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा नेसेसरी है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, कला वर्ग के स्टूडेंट्स को जिनको एसएसटी से आवेदन करना है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी एसएसटी की ही आती हैं। तो उन लोगों के लिए इतिहास, भूगोल, संविधान और आपका जो है इकोनॉमिक्स, 4 विषय में से कोई से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। उन्हीं के बेसिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। यदि इन चारों विषयों में से आपके पास केवल एक सब्जेक्ट है तो आप इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये 120 क्वेश्चंस आपके उन्हीं 2 सब्जेक्ट से आएंगे, चुनिंदा सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर कट ऑफ की बात की जाए तो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ थी। हिंदी एसएसटी वगैरह की कट ऑफ जो है लगभग 120 के आसपास थी, जो जिसमें आपकी हिंदी थी और एसएसटी वगैरह थी, तो उनकी सब्जेक्ट काफ़ी हाई गई थी। बाकी जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ जो है इतनी ऊपर नहीं गई थी, और लगभग 90 क्वेश्चंस के आसपास, 90 मार्क्स के आसपास उनकी कट ऑफ थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ बेहतर जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो जो है कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपका बनाया गया था और आपको तैयारी के लिए सचेत करने के लिए बनाया गया था। यदि बेहतर लगा हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।